हाँ भाई, क्लास 9। कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने वो ऑपरेशन वाला किया था जिसमें कुछ स्क्वायर रूट वाले नंबर्स थे, उनके बीच में हमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया हुआ था, जो एग्जांपल में दिया हुआ था वो। ठीक है, एक चीज़ मुझे उसमें और बताना है कि उसके आगे दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही कि कोई भी स्क्वायर रूट का रियल नंबर है, जैसे कोई भी रियल नंबर है और उसके स्क्वायर रूट को अगर हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो पॉइंट में, अगर हमको उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो भाई कैसे करते हैं। सपोज कि हमें 4.2 का स्क्वायर रूट, 4.2 एक कोई भी एक रियल नंबर है और उसका जो स्क्वायर रूट है उसको हमें नंबर लाइन में शो करना है। ठीक है, उसको अगर हमको नंबर लाइन में शो करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा रहेगा उतने सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींचेंगे। जैसे 4.2 है तो 4.2 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींचेंगे स्केल से मेजर करके। ए बी ये 4.2 सेंटीमीटर का एक हमने लाइन खींच लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो बी है वहां से हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब बात आती है कि कितना आगे बढ़ाएंगे। इसको हमको आगे बढ़ाने के लिए सिंपल हमें 1 यूनिट आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नंबर दिया रहे, हमें सबसे पहले तो पूरे सेंटीमीटर का लाइन खींचना है और उसके बाद यहाँ से हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर को ही आगे बढ़ाना है। सपोज ये हमने सी नाम दे दिया और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो टोटल हमारा कितना हो गया? देखो यहाँ तक तो 4.2 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और ये दोनों मिलकर कितना हो गया? टोटल 5.2 सेंटीमीटर हो गया। अब 5.2 सेंटीमीटर का हम मिड पॉइंट खोजेंगे। मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि चाहे तुम ए से बोलो चाहे तो सी से बोलो, 2.6 पे जो है हम यहाँ पे मार्क करेंगे इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम नाम दे देंगे O। ठीक है, अब क्या करेंगे कि O से A का डिस्टेंस मेजर करके हम O को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचेंगे भाई। ठीक है, O को सेंटर मानते हुए और O A के बराबर या फिर OC, OA और OC दोनों बराबर होगा भाई। क्यों बराबर होगा? क्योंकि O हमारा A और C का मिड पॉइंट है, तो जितना OA होगा उतना ही OC होगा। तो OA या फिर OC के बराबर रेडियस लेके और सेंटर हम O को मान के O पे कंपास को रख के एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे, तो वो A और C को टच करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो पॉइंट हमारा B है, B से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, B से हम क्या करेंगे भाई? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस सेमी सर्कल को सपोज D पे कट करता है। ठीक है, जो ये D पे कट करेगा तो ये जो डिस्टेंस होगा यही हमारा √4.2 होगा। ठीक है, और नंबर लाइन में शो करने के लिए क्या करेंगे? इसी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा 0 है, ओरिजिन है, और ये जो BD के बराबर जो डिस्टेंस है B पे कंपास रख के और ये BD का लेंथ मेजर करके हम B पे रख के एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, अब ये आर्क जहां पे कट करेगा सपोज वो E है, तो यही वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा √4.2 होगा।
बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। BD का आर्क लेके एक आर्क हम कट करेंगे, जहां पे कट करेगा वही हमारा क्या होगा, अंडर रूट 4.2। इसी तरह अगर हमको कोई दूसरा भी दे दे अंडर रूट 4.2 की जगह सपोज अंडर रूट 6.4 दे दे, 3.7 दे दे, तो हम सिंपल ऐसे ही करेंगे। एकदम सीधा सीधा तरीका है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे। अब आगे देखो भाई क्या है। इसमें देखो कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, ठीक है, इनका यूज हमें करना है। अब वो आइडेंटिटी जो है या तो आप एनसीईआरटी से देख ले या फिर मैं लिखवा दूं। बोलो भाई, थोड़ा मैं लिखवा ही दे रहा हूं। आइडेंटिटीज देखो भाई, इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। फिर सेकेंड है स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है। फिर थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस b। फोर्थ है a प्लस रूट b इंटू a माइनस रूट b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। फिफ्थ है रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। फिर सिक्स्थ है जो कि लास्ट है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये एक्चुअली तो इन जनरल नॉर्मल फॉर्मूलेज हैं, लेकिन खाली यहाँ पे आइडेंटिटी के नाम पे दिया हुआ है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते हैं। सेम फॉर्मूला है, बस सिर्फ इसमें स्क्वायर रूट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आदमी नॉर्मली भी कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है बुक में इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब इन सब चीजों का इस्तेमाल नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। हमें जो फॉलोइंग नंबर्स है उसे रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, बस इतना बताना है। तो देखो भाई पहला दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। अब ये रैशनल नंबर होगा या इरैशनल नंबर होगा? तो देखो 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, और माइनस है तो माइनस रूट 5 क्या है हमारा, इरैशनल नंबर है। तो हमने बताया था कि अगर एक रैशनल हो दूसरा इरैशनल हो, दोनों के बीच में डिफरेंस हो,
तो फिर उसका आंसर क्या आता है, इर्रेशनल ही आता है। ठीक है, इसका मतलब 2 माइनस रूट 5 हमारा कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। सेकेंड, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब हमें ये बताना है। तो अब देखो भाई, अब तुम ये कह सकते हो कि सर 3 प्लस रूट 23 तो सर इर्रेशनल नंबर है और रूट 23 भी इर्रेशनल नंबर है, तो दो इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस इर्रेशनल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। इसमें क्या होगा कि ये तुम्हारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो रूट 23 और माइनस रूट 23 ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3, और ये 3 हमारा कैसा नंबर है भाई, रैशनल नंबर है। तो इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ देख के नहीं बताना है कि ये इरेशनल है या रैशनल है। आप पहले क्वेश्चन को देख के ये देख सोचेंगे कि क्या इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो पूरा उस एडजस्टमेंट को करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगला थर्ड पार्ट, रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब ये भी देखो भाई, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, क्या ये हमारा एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई रूट 7 ऊपर भी है, रूट 7 नीचे भी है, तो हम इस रूट 7 से रूट 7 को कैंसिल कर देंगे। जैसे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/7। ठीक है ना। अब 2/7 जो है हमारा सिंबल क्या है, p/q के फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो 2/7 होगा वो हमारा एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर। अगला फोर्थ पार्ट, 1/√2। देखो भाई 1/√2। अब 1/√2 में क्या है, देखो भाई 1 जो है ये हमारा एक रैशनल नंबर है, अपॉन ये जो √2 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल अपॉन इरेशनल भी हमने बताया था क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब 1/√2 हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। आगे फर्स्ट का फिफ्थ, 2 इंटू पाई। अब देखो भाई पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमें मालूम है कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो अब देखो 2 पाई है यहाँ पे, तो 2 तो हमारा एक रैशनल नंबर है, 2 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, लेकिन इंटू पाई जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और हमने बताया था कि रैशनल और इरेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो 2 पाई जो होगा वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जितने भी एक्सप्रेशन आपके सामने भी आएंगे उन सबको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला फर्स्ट ब्रैकेट में है 3 प्लस √3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। ठीक है, तो अब देखो ये सिंपल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें जो हमने अभी आइडेंटिटीज दिखाई थी
उन आइडेंटिटीज को याद करने की फिलहाल कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कैसे होता है, 3 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, फिर √3 का मल्टीप्लाई भी हम दोनों में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस लगा के 3 का मल्टीप्लाई √2 में तो 3√2 हो जाएगा, फिर प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2√3 होगा। ये ध्यान देना, √6 नहीं लिखना है, ठीक है। 2 बाहर है, 2 रूट के अंदर नहीं है, इसलिए 2 बाहर है तो 2 बाहर ही रहेगा, इंटू ये √3, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पे √3 और √2 दोनों जो है मल्टीप्लाई जब होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जो है हमारा रूट के अंदर है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट वाले, ठीक है। सेकंड पार्ट, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अब देखो ये जो आइडेंटिटी, ये जो मतलब लिखा हुआ है, इसमें हमें आइडेंटिटी साफ साफ दिख रही है। कौन सी वाली? वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह 3 है और b की जगह √3 है, तो इसके जगह पे हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आंसर। आगे थर्ड पार्ट, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसमें भी हमें कौन सा फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होता है, क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह √5 है और b की जगह √2 है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी कि √5 इंटू √2। तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स √5 इंटू √2, ये हो जाएगा √10, ठीक है। इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना हुआ? 7 प्लस 2√10 आंसर। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, √5 माइनस √2 √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ठीक है। अब ये भी देखो सिंपल एक आइडेंटिटी दिख रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी वही वाला फॉर्मूला है, इसमें a माइनस बी पहले दिया हुआ है, a प्लस बी बाद में दिया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कौन पहले है कौन बाद में है। फॉर्मूला तो हमारा वही वाला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और वो क्या होता है, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a की जगह √5 है और b की जगह √2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा √5 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर होगा माइनस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर है 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 आंसर। क्लियर?
अब देखो recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, जो pi is equal to circumference upon diameter होता है, वो जो हम circumference स्केल से मेजर करते हैं, वो स्केल में जो मेजरमेंट होती है वो अप्रोक्सीमेट वाली मेजरमेंट होती है, वो कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होती है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए जो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस रखते हैं वो भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो डायमीटर रखते हैं वो भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कभी भी टर्मिनेटिंग आंसर नहीं मिलता है। जो भी हमें आंसर मिलता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और वो नॉन रिपीटिंग होता है, और चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इररेशनल होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा पाई है वो भी एक कैसा नंबर होगा भाई, इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो हमने बताया था अभी कि रूट ओवर के अंदर कुछ ऐसे रूट ओवर 9.3 है, तो हम सबसे पहले क्या करें कि ये जो 9.3 लिखा है, 9.3 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लें। ये बी है, ये सपोज 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, हमने बताया था कि ये जो B है, B से हम लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कितना आगे बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, तो हम इसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो है हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब क्या करना था कि टोटल कितना हो गया भाई, 9.3 तो पहले से था, अब 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया तो 10.3 हो गया। अब 10.3 का मिड पॉइंट खोजना है, तो 10.3 का बाई 2 कर देंगे तो 5.15 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5.15 पे हम O बना देंगे, O मतलब सेंटर है ये, ठीक है। उसके बाद जितना हमारा OA होगा उतना ही हमारा क्या होगा भाई, OC भी होगा, क्योंकि O हमारा A और C का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, OA को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचेंगे, सेमी सर्कल खींचेंगे जो कि A और C दोनों को टच करेगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई कि B से जहां पे ये 9.3 सेंटीमीटर खत्म हुआ था वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन जहां पे इस सेमी सर्कल को कट करेगा उसको हम नाम दे देंगे D, और ये जो डिस्टेंस होगा BD यही हमारा होगा अंडर रूट 9.3। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसको नंबर लाइन में दिखाना है तो हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे, और BD के बराबर B पे कंपास रख के BD के बराबर डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क कट करेंगे। सपोज ये पॉइंट E है, तो यही वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। अगर नहीं आ रहा होगा तो दोबारा इस वीडियो को देखें, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो भाई, इसमें लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो भी तुम्हें फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको तुम्हें रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, रैशनलाइज का मतलब होता है कि हम जो भी तुम्हें फ्रैक्शन दिया है उसको हम रैशनल में चेंज करें। रैशनल में चेंज करने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है
उसको हमें रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर से हमें उतना मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे होता है, डिनोमिनेटर में जो है उससे हमें मतलब है, और उसी डिनोमिनेटर को हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 1/√7, ठीक है, 1/√7 ये हमें पहला नंबर दिया हुआ है जिसको कि हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए देखो क्या करते हैं कि अगर नीचे कोई सिंगल टर्म है, जैसे यहाँ पे एक ही टर्म है √7, तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर से, जो नंबर यहाँ पे है उसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर में तो 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 हो जाएगा, और अपॉन √7 इंटू √7 ये दोनों नीचे नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सेम नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट हट जाता है और सिंपल वो नंबर हमें मिल जाता है। इसका मतलब √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो उसमें से स्क्वायर रूट हट चुका है। हमारा मेन काम रैशनलाइज में यही होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें √, न रहे। बात समझ में आया? ठीक, अब आगे सेकेंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6। अब इसको हमें रैशनलाइज करना है। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए भाई, देखो हमने बताया था कि अगर सिंगल टर्म है तो उन्हीं चीज का हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जब यहाँ पे सिंगल टर्म की जगह 2 टर्म हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई ही करना है रैशनलाइज में। इसमें भी हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि जो डिनोमिनेटर में ये जो अंडर रूट लगा है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। ऊपर में अंडर रूट रहे, न्यूमरेटर में अंडर रूट रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट न हो, इसी को रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो 1/√7 माइनस √6 है, तो हम अपने से सोचेंगे कि क्या करें कि ये हट जाए। तो इसके लिए ये सोचते हैं, देखो भाई अगर हम इसको a माइनस बी मान लें और इसमें अगर इस तरफ अगर a प्लस बी आ जाए हमारे पास, बीच में चूंकि इंटू है तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी a² माइनस b² का फॉर्मूला बना देगा। और जैसे ही हम a² करेंगे तो ये √7 का स्क्वायर होकर 7 हो जाएगा, माइनस लगा के √6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6 हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे भाई कि यही हमारा रैशनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करने के लिए, देखो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 लिखेंगे। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो तो हमें पता है कि 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ऊपर में हमें √7 प्लस √6 ही मिलेगा, और नीचे में देखो भाई √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये होगा a² माइनस b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर है 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, ठीक है, इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 कितना होगा भाई 1। अब किसी की भी फ्रैक्शन के नीचे 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए ये हो जाएगा √7 प्लस √6। ये हमारा इसका रैशनलाइजेशन का आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला नहीं, इसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 1/√5
प्लस रूट 2। ठीक है, तो इसमें भी देखो दो टर्म है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें देखो बीच में प्लस है तो a प्लस बी का फॉर्म नीचे है। अगर यहाँ पे a माइनस बी भी आ जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो भाई 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम वही नंबर रह जाएगा अपॉन, अब देखो इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, माइनस लगा के अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। देखो भाई हमारा जो डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट से फ्री हो चुका है। जब अंडर रूट से कोई भी चीज फ्री हो जाएगा तो वही हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा रैशनलाइजेशन का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब लास्ट लास्ट 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 में देखो इसमें भी दो टर्म है। अब इसको भी हमें रूट हटाने के लिए देखो a माइनस बी टाइप का दिख रहा है, अगर यहाँ पे a प्लस बी आ जाए तो हम इसमें फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम a प्लस बी यानी कि रूट 7 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब देखो नीचे में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a की जगह है रूट 7 और b की जगह है 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये होगा भाई रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर होगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 आंसर। क्लियर? तो देखो भाई आज ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलो ठीक है, ऑफ करते हैं फिर आज। ठीक है, ओके, ऑफ करो भाई।